चलो ध्यान से सुनिए। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ लिया प्रश्नावली 2A शायद ना, 2A कंप्लीट कर लिया। 2A में क्या क्या चीजें थी, आपको हमने क्रम गुणित किस तरीके से निकालते हैं, उनके युग्म क्या होते हैं, उनके युग्म बराबर दिया रहे तो पहला अवयव x कहलाता है, वो दूसरा y जैसा दिया रहे, ये आपने पढ़ लिया। अब देखिए इस वाले में हम लोगों को पढ़ना है कि प्रश्नावली 2B। अब यहाँ हमको 3-4 चीजों को समझना है। सबसे पहले समझना है संबंध, उसके बाद समझना है प्रांत किसे कहते हैं, उसके बाद समझना है परिसर किसे कहते हैं, उसके बाद समझना है सहप्रांत किसे कहते हैं। ठीक, ध्यान से सुनना, हम यहाँ बताना चालू कर रहे हैं। पहले हम लोग देखते हैं संबंध किसे कहते हैं। संबंध, देखो संबंध यानी रिलेशन, रिलेशन। अब रिलेशन जो होता है हाँ किसी समुच्चय माने आर जो है, रिलेशन आर ए क्रॉस बी, यानी ए और बी का जो क्रम गुणित होता है उसी का उपसमुच्चय ही क्या कहलाता है, रिलेशन या संबंध कहलाता है। यानी ए और बी के क्रम गुणित के जो भी उपसमुच्चय होंगे सब क्या कहलाते हैं, रिलेशन, संबंध कहलाते हैं। जैसे मान लो ए में अवयव है, देखो ध्यान से सुनो, मान लो ए में अवयव है 1,2 और बी में अवयव है भैया, बी में 3,4 या फिर 3 ही लिख लो। ठीक, अब अगर हम ए क्रॉस बी निकालें, ए क्रॉस बी, ए और बी का संबंध, तो 1,3 और 2,3 यही निकलेगा। ये तो आ गया क्या, ए क्रॉस बी का पूरा समुच्चय। अब इसका क्या क्या उपसमुच्चय हो सकता है, सब का सब रिलेशन कहलाएगा। जैसे एक तो इसमें देखो इसके उपसमुच्चय क्या क्या होंगे, तो उपसमुच्चय निकालने का तरीका बता दिए हैं आपको। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय यानी 2 की पावर n, और 2 की पावर n भैया यहाँ n माने अवयवों की संख्या, तो एक अवयव इसको 1 गिनेंगे क्योंकि युग्म में होता है क्रम गुणित, और ये 2, तो 2 की पावर 2 यानी कुल कितना, 4। तो इसके कुल 4 संबंध उपसमुच्चय बनेंगे। और 4 उपसमुच्चय क्या क्या बनेंगे, देखो उपसमुच्चय इसका जब सूची लिखोगे, इसकी सूची क्या क्या होगा, तो इसकी सूची में आ जाएगा भैया 1,3 पहला आएगा, 1,3। देखो ये क्या क्या बन जाएगा, इसका उपसमुच्चयों की कुल संख्या 4, चारों क्या क्या होगा, 1,3, एक ये होगा, दूसरा 2,3, 2,3 ये तो युग्म में है, तीसरा एक 5 हो जाएगा, 5 लिख दो या इसी को ऐसे कर लो, मतलब सेम है, ये दोनों वही है, एक ही चीज लिखा है 3, और चौथा खुद यही क्या, 1,3 और 2, ये देखो 1, ये 2, ये 3 और ये क्या 4। बताओ कुल उपसमुच्चय क्या हुए, कितने हुए, 4। ये चारों में से कुछ भी लिखा रहे, सब का सब क्या है, संबंध। अगर इसमें से ये लिखा होता तब भी एक संबंध है, ये लिखा रहेगा तब भी एक संबंध है, ये लिखा रहेगा तब भी। फाई सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, अगर उपसमुच्चय है तो पक्का वो फाई संबंध के अंतर्गत आएगा, और ये भी एक संबंध है। बताओ कहीं अगर आपको यहाँ दिक्कत हो बताओ, तो संबंध किसे कहेंगे, आप बता पाओगे खूब अच्छे से। संबंध माने क्रम गुणित के अंतर्गत, हाँ ए और बी के क्रम गुणित के जितने भी उपसमुच्चय होंगे ना, उनमें से चाहे जो ले लो, चाहे पूरे को ले लो तब भी संबंध है, एक को ले लो तब भी संबंध है। जैसे आप एक परिवार के सभी सदस्य को ले लोगे तब भी आपका उनके साथ संबंध है, और या एक ही सदस्य को लेंगे तब भी आपके उनके साथ संबंध है। मान लो माता पिता भाई बहन सबका ले लेंगे तो पूरे परिवार का संबंध हो गया, और अगर एक लोग लेंगे भाई भाई का ले लेंगे तब भी आपका संबंध है, तो ये संबंध कहलाता है। तो संबंध क्या है, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं और उनका क्रम गुणित इस तरीके से किया गया है कि उनके जो भी उपसमुच्चय हैं
उनमें से कोई भी एक उपसमुच्चय लिख दिया जाए तो वो सब क्या कहलाएगा, संबंध कहलाएगा। तो भाषा में आप लिख पाओगे संबंध। भाषा में आपके यहाँ देखो कैसे दिया है, हम पढ़ के आपको बता दे रहे हैं, समझा दे पर यहाँ खूब बढ़िया से लिखा है संबंध भाषा में, समुच्चय ए और समुच्चय बी में कोई संबंध R A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है ना। देखो ध्यान से, इसमें भाषा क्या लिखा है हम लिख भी दे रहे हैं, परिभाषा इसमें दिया है खूब अच्छे से कि समुच्चय ए से समुच्चय B में कोई संबंध R, A क्रॉस B का उपसमुच्चय होता है, जरा बताओ यहां अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। वही चीज लिख दिए हैं क्या, ये किसका निशान है, उपसमुच्चय का। तो यानी यही तो हम लिखे हैं, A और B का समुच्चय A से समुच्चय B में कोई संबंध R A क्रम गुणित B का उपसमुच्चय होता है। तो यही तो है उपसमुच्चय, रिलेशन क्या होता है, A और B के क्रम गुणित का उपसमुच्चय होता है। क्लियर। तो संबंध क्या होता है, A और B के क्रम गुणित का उपसमुच्चय। ठीक, अब जूम हो रहा होगा, इधर उधर हो रहे होंगे हम ना, इसलिए डब डब कर रहा है। अब क्यों ऐसा हो रहा है यार। चलो देखो, अब आप ये समझ गए। अब इसमें देखो प्रांत किसे कहते हैं, परिसर किसे कहते हैं ना। संबंध हो गया, अब हम लोग समझते हैं प्रांत। देखो मान लो कोई अवयव एक संबंध A इस तरीके से एक समुच्चय A है और यहाँ एक समुच्चय B है। यहाँ 1 2 3 4 लिखा हुआ है, यहाँ A B C D और E लिखा हुआ है। ध्यान समझना, 1 का संबंध A से है, 2 का B से है, 3 का C से है, 4 का D से है। अब इसमें प्रांत किसे कहेंगे, तो समुच्चय A के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, प्रांत कहलाते हैं। समुच्चय A के सभी अवयव, तो इसमें प्रांत क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा भैया डोमेन, यानी प्रांत, डोमेन। प्रांत किसे कहेंगे, प्रांत इसके अंतर्गत आ जाएगा 1 2 3 और क्या 4। अब सहप्रांत किसे कहेंगे, सहप्रांत, सहप्रांत, सहप्रांत किसे कहा जाता है, कोडोमेन। कोडोमेन, कोडोमेन का सेंस क्या है, इसमें समुच्चय B के सभी अवयव क्या कहलाते हैं, A B C D और E, ये। और उसके बाद आता है रेंज यानी परिसर। ध्यान से समझ लेना, रेंज यानी क्या, परिसर। और यही समझना है परिसर को ध्यान से। परिसर किसे कहते हैं, समुच्चय B के वे अवयव, समुच्चय B के वे अवयव जिनका A के साथ प्रतिबिंब बन रहा है। समुच्चय B के वे अवयव जिनका A के साथ प्रतिबिंब बन रहा है, उसे हम कहते हैं क्या, परिसर। बताओ किसका किसका प्रतिबिंब बना हुआ है, A है, B है, C है और E का कोई प्रतिबिंब, अतः यह परिसर के अंतर्गत नहीं, लेकिन यह सहप्रांत के अंतर्गत आएगा। तो सहप्रांत और परिसर में क्या अंतर है, सहप्रांत किसे कहते हैं, समुच्चय B के सभी अवयव, चाहे उनका इमेज बन रहा हो चाहे न बन रहा हो, सभी सहप्रांत कहलाएंगे। लेकिन परिसर किसे कहेंगे, A का जिन जिन अवयव का B पर इमेज बन रहा है वही कहलाएंगे क्या, परिसर। ठीक, आगे हम लोग फलन पढ़ेंगे, तो फलन में ये भी देखते हैं कि इसमें से एक भी अवयव ऐसा हो जो छूटना नहीं चाहिए। देखो फलन किसे कहेंगे, जब आगे पढ़ोगे कक्षा 12 में, तो इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं रहे कि छूट जाए, उस तरफ छूटेगा चलेगा। इस तरफ मान लो यहाँ 5 होता और 5 का इस तरफ कोई इमेज ना बन रहा होता, तो हम कह देते फलन नहीं है। समझ गए, यानी इस तरफ ऐसा एक भी अवयव नहीं हो जिसका इमेज ना मिले, इस तरफ सभी अवयव ऐसे होने चाहिए जिसका इमेज बनना चाहिए, तो हो जाएगा क्या, फलन।
उस तरफ छूटेगा चलेगा। और दूसरी बात, इस तरफ के एक अवयव का दो इमेज नहीं बनना चाहिए। एक अवयव का दो इमेज कहने का सेंस क्या है, देखो ये मान लो एक है, ये दो है, यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये देखो ऐसा हो गया। और ये एक ही अवयव का कितना इमेज नहीं मिल रहा है, यह फलन नहीं है। हाँ, एक अवयव का एक इमेज। और ये भी संभव है, ये अगर ऐसा रहता तब भी सही था, दो इनपुट का एक आउटपुट मिलेगा तब भी फलन है। दूसरा फलन क्या होगा, अगर मान लो यहाँ 3 होता तो ये फलन नहीं है, क्योंकि 3 का उस तरफ कोई इमेज। तो इस वाले अवयव माने यहाँ वाले में जो भी अवयव हैं सभी का इमेज मिलना चाहिए, और ऐसा इमेज मिलना चाहिए कि जो यूनिक हो, अद्वितीय हो, उस तरफ एक ही हो उसका, तो उसे कहेंगे फलन। तो फलन से अभी हमको लेना देना नहीं है। प्रांत और परिसर सह प्रांत में कोई दिक्कत हो बताओ। प्रांत किसे कहेंगे, समुच्चय ए के सभी अवयव प्रांत, समुच्चय बी के सभी अवयव सह प्रांत, और समुच्चय बी के वे अवयव जिनका समुच्चय ए के साथ इमेज बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, रेंज यानी परिसर कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत नहीं, उतार लो, कहो तो परिभाषा लिखा दें, नहीं तो हम परिभाषा देखो दिया है, हम इतना अच्छे समझा दिए कि परिभाषा आपको कोई दिक्कत होगी ही नहीं। प्रांत में कह रहा है कि समुच्चय, उसमें लिखा है पूरा दुनिया भर का कहानी लिख दिया है, आप समझना ध्यान। हाँ, उतार लो। चलो, संबंध के बाद अब अगला हेडिंग डालिए, क्या, प्रतिलोम संबंध ना। चलो देखो, मान लीजिए, देखिए प्रतिलोम संबंध को हम इधर समझा रहे हैं। प्रतिलोम संबंध प्रतिलोम संबंध, देखो प्रतिलोम संबंध इधर समझो। नितिन, मान लो यहाँ ए है, यहाँ पर बी है, ये x है ना, ये x अवयव है, और यहाँ पर कौन अवयव है भैया, y। ठीक, x और y। यहाँ आप 1 और यहाँ 2, यहाँ a यहाँ b, 1 का संबंध a से मान लो और 2 का संबंध b से है। ये तो x y मान लो या a b मान लो। तो देखो हमने किया क्या, यहाँ जो x क्रॉस y, यहाँ a b मानो a है, ये क्या है, b है, तो a क्रॉस b करोगे तो a क्रम गुणित b जो निकालने पे आएगा, ये भी एक a आएगा एक b आएगा, उसको हम छोड़ रहे हैं, केवल हम यही देख रहे हैं कि एक a गुणे b जो निकाल रहे हो आप, अब क्रम गुणित निकालोगे तो और आएगा, एक a एक b, ये भी आता है, लेकिन हम अभी के लिए केवल इतना ही ले रहे हैं। तो यहाँ आया कितना, 1a आया, और क्या आया, 2b। इसी को अगर हम मान लें रिलेशन r मान लें, क्या मान लें, रिलेशन 1a, इसमें 4 संबंध है, लेकिन इस रिलेशन में अगर क्रम गुणित की बात करोगे तो क्रम गुणित में 4 हैं, चारों लिख दे रहे हैं। देखो जैसे कन्फ्यूजन आपको ना हो भैया, 1 b भी होगा, 2 a भी होगा और 2 b। आप सही है, आप कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। अब हम रिलेशन में क्या ले रहे हैं, हमने कहा था इसके कोई भी उपसमुच्चय होगा, ये तो है पूरा क्रम गुणित, और इस क्रम गुणित का एक उपसमुच्चय होगा कि नहीं, जिसमें 2-2 का जोड़ा बनाओगे उसमें एक निकल आएगा कि नहीं, तो निकल आएगा, तो इसका मतलब ये इसका एक उपसमुच्चय होगा, इसका मतलब ये क्या है, रिलेशन है। समझ रहे हो सूरज क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये तो क्रम गुणित आया, और हमने कहा क्या है कि क्रम गुणित का कोई भी उपसमुच्चय ले लो, वो कहलाता है संबंध। अब इसमें से 1 2 3 4 अवयव हैं, 2 की पावर 4 यानी कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो कुल कितने संबंध बनेंगे, 16। एक फाई होगा, एक खुद ये होगा, और एक अकेला 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 अकेला, और 2-2 का जोड़ा वाला, तो 2-2 का जोड़ा वाला एक बनेगा कि नहीं, इसका मतलब एक संबंध ये है। अगर ये एक संबंध ये है, और इसी को हम r बराबर, आप रिलेशन क्या दिया है, r बराबर दिया है 1, a और इधर 2, b। तो प्रतिलोम किसे कहते हैं, यदि संबंध के अवयवों को परस्पर बदल दिया जाए, यदि संबंध
संबंध यदि संबंध के क्रम गुणित के अवयवों को, संबंध के क्रम गुणित के अवयवों को आपस में परस्पर बदल दिया जाए, आपस में परस्पर बदल दिया जाए, तो उसे प्रतिलोम फल संबंध कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिलोम संबंध कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब देखो हमने ये तो संबंध लिख दिया, अभी हमने क्या लिखा है? संबंध। अब संबंध को लिखा है तो इसका प्रतिलोम पूछा है, इसका प्रतिलोम R इनवर्स। अवयवों को पलट दो, A,1 B,2, यही क्या है आंसर? यही प्रतिलोम संबंध। ठीक, अब आपको परिभाषा पूरा क्लियर हो गया होगा। संबंध क्या है, प्रांत क्या है, सहप्रांत क्या है, परिसर क्या है और प्रतिलोम संबंध क्या है। इसको उतार लो, फिर हम लोग प्रश्नावली करेंगे। ठीक, उतारो। चलो देखो, अब क्वेश्चन देखो। हाँ, क्वेश्चन देखिए तब समझ में आएगा। प्रश्न दूसरा, पूर्णांकों में संबंध R इस प्रकार परिभाषित है। पूर्णांक कहा है? पूर्णांक पहला क्वेश्चन है भैया। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक। पूर्णांक, पूर्णांक में और क्या दिया है? संबंध दिया है, x का रिलेशन y से है और x y का वर्ग है, ये दिया है। x y का वर्ग है। ध्यान से देखना, y का वर्ग करने पर कौन आ रहा है? भाषा सुनो, x y का, यानी y का जब वर्ग हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा? x के बराबर मिल जाएगा। इसमें से कौन सा सत्य कथन है ये बताना है। पहला दिया है 4 रिलेशन 2, ये 2 मतलब y और ये 4 मतलब x। अगर तुलना आप कर रहे हो तो ये है y और ये है x। बताओ, y का वर्ग करो, 2 का वर्ग करो, 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? सत्य है। बोलो बच्ची, सही है। अगला देखो, -2 और रिलेशन 4। ये बताओ, 4y का वर्ग, 4 का वर्ग करने पे कभी -2 आएगा? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है? गलत है। तीसरा, इसी पे हमको चेक करना है, प्रश्न यही है, इसी पर सबको चेक करना है। यहाँ 3 लिखा है और 9। जरा ये बताओ, 9 का वर्ग करने पर कभी 3 आएगा? इसका मतलब ये भी क्या है? और अगला चौथा, 9 रिलेशन 3 का वर्ग करने पर 9 आएगा? हाँ, ये सत्य है। तो आपको ये अगर यही उल्टा दे देता तब, x का वर्ग y है तो x का वर्ग y, ये सही हो जाता। समझ गए? x और ये भी सही हो जाता, क्योंकि -2 का वर्ग +4, तब ये और ये गलत हो जाता। भाषा यहाँ देखना ध्यान से, भाषा पलट देता तो प्रश्न पलट जाता, उत्तर पलट जाता। समझ गए? बोलो नितिन। हाँ, दूसरा, यदि x बराबर 1, 2, 3 और 4 और y बराबर 0, 2, 4 और क्या 6,
तब यक्स वाई के ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए जहां यक्स बड़ा हो किससे, वाई से। पहले तो आप क्रम गुणित निकालो। देखो सबसे पहला काम आपका है कि पूरा इसका क्रम गुणित निकाल लो ना। अब क्रम गुणित निकालने का तरीका क्या बताए हैं आपको, एक का 0 के साथ होगा ना। तो आपको कहा है यक्स बड़ा होना चाहिए वाई से, तो यानी यक्स क्रम गुणित वाई, यक्स ऐसे यक्स क्रम गुणित वाई बराबर, हम देखो अब यक्स बड़ा होना चाहिए यानी एक बड़ा है किससे, ये सत्य है। एक बड़ा होगा 2 से नहीं, एक 4 से नहीं, 2 एक नहीं, अब 2 के लिए आओ, 2 बड़ा होगा लेकिन 2 2 के बराबर हो जाएगा। अब 3 के पास आओ, 3 बड़ा होगा 0 से, 3 बड़ा होगा 2 से, और अब 4 बड़ा, 4 के लिए 4 0 से बड़ा होगा, 4 2 से बड़ा होगा, और 4 किसी से नहीं, बस अब 4 यहाँ 3 कहाँ है, समझ गए। तो ये बनेगा दूसरे का उत्तर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3। प्रियांशु क्या हंस रहे भाई, बोलो। एक्स बराबर 2 3 4 5, वाई बराबर 3 6 7 10, ठीक। और आर इस प्रकार परिभाषित है कि यक्स से वाई विभाज्य है। यक्स से वाई कट जा रहा है, यक्स से वाई विभाज्य है। बहुत ध्यान समझना, यही मेन है। यक्स से वाई क्या है, विभाज्य है। यानी इसका सेंस क्या है जानते हो, वाई में अगर हम यक्स से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी आएगा क्या, पूर्णांक। यही सेंस हुआ क्या। अगर यक्स से वाई विभाज्य है यानी वाई पूरा पूरा कट जा रहा है किससे, अगर 4 यहाँ होगा, यहाँ 2 होगा, तो 2 दूना पूरा काट देगा, और जो भी मान आएगा पूरा पूरा अंक आएगा, पूर्णांक में आएगा। तो आपको कहा है कि x बिलोंग्स टू x और y बिलोंग्स टू y, तो r ज्ञात करो, रिलेशन ज्ञात करो इसका। अब रिलेशन फिर से ज्ञात करेंगे हम लोग। रिलेशन कैसे निकलेगा आपको पता है खूब अच्छे से। y यहाँ है, 3 में किसका भाग दें कट जाएगा, 3 कामा 3, y यानी 3 में 3 का भाग देंगे तो कट जाएगा कि नहीं, पूरा पूरा विभाजित होगा। 3 के बाद अब यहाँ 3 में और किसी का भाग जाएगा नहीं, 6 में देखो, 6 में जाएगा, हाँ 2 कामा 6 न, 2 कामा 6, 3 कामा 6, बस। अब इधर देख लो, हो गया। नहीं समझ आ रहा है क्या कशिश। अब 6 के बाद अब 7 के पास आओ, 7 को देखो, इनमें से कोई काट पाएगा x, नहीं काट पाएगा। 10 के पास आओ, 10 को देखो कौन कौन काटेगा, 2 कामा 10, 5 कामा 10। ज़रा देखो इसमें सभी के सभी संभव है क्या, यानी y वाले को x वाला पूरा पूरा काट देगा, y वाले को x वाला पूरा पूरा काट देगा, y वाले को x वाला पूरा पूरा काट देगा, y वाले को x वाला पूरा पूरा काट दे, और y को x पूरा पूरा काट देगा। यहाँ थोड़ा सा और अगर टफ बनाना होता प्रश्न को, ध्यान से सुनना, अगर इसी प्रश्न को थोड़ा सा टफ बनाना होता तो यहाँ एक और वो लगा देता कि ये इक्वल नहीं होगा, बड़ा होना चाहिए। कौन बड़ा होना चाहिए, y। तो देखो y बड़ा है, y बड़ा है, y बड़ा है, y बड़ा है, ये हट जाता, समझ गए। तो यहाँ कह देता कि y विभाज्य भी है और y बड़ा भी है किससे, x से ना, तब ये संभावना। और अगर मान लो यहाँ ऐसे दे देता है x बराबर y, तब केवल और केवल 3 प्रश्न हम आपको यहाँ बता दिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ ये दे देता चौथा प्रश्न, अगर x बड़ा कहता y, तो एक भी संभव नहीं है। क्लियर, हाँ उतार लो। बोलो यहाँ से जितना संभावना बन सकता था हमने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक। चौथा क्वेश्चन नंबर 4 मिटा दें कशिश।
4 नंबर। करा x बिलोंग्स टू, x में बिलोंग कर रहा है कौन कौन जानते हो? 2 है, 4 है, 6 है, 8, यानी x के अंतर्गत 2 4 6 8 है। y में बिलोंग कर रहा है अवयव 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, ये बिलोंग कर रहा है। तब x कामा y, x और y ये क्रमित युग्म है कहा है। तब x कामा y, ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए कि x y का गुणनखंड हो। x जो हो वो y का क्या हो? y का गुणनखंड हो और साथ के साथ x बड़ा भी हो। ये मेन शब्द है यहाँ, x बड़ा भी होना चाहिए और गुणनखंड भी, x y का गुणनखंड हो, यानी x जो हो वो y का क्या हो? गुणनखंड हो। तो x y का गुणनखंड होगा, हाँ, और x बड़ा भी होना चाहिए। तो रिलेशन देखो इसमें क्या क्या संभावनाएं बन जाएंगी। 2 कामा 1, अब देखो x जो है y का गुणनखंड है और बड़ा भी है, ठीक। 2 का गुणनखंड करोगे तो y मिल जाएगा। अब 4 कामा 2 के बाद अब 2 कामा 2 भी बन जाएगा? नहीं। 2 कामा 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि बड़ा होना चाहिए। अब 2 के अलावा आप 4 के पास आ जाओ। 4 कामा 1, 4 कामा 2 ना, 4 कामा 3 नहीं, और 4 कामा 4 भी नहीं होगा। अरे गधा, तो 4 का गुणनखंड करो, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, 3 कहाँ आएगा? x y का गुणनखंड, तो कहाँ 3 आएगा? आना चाहिए ना, गुणनखंड मतलब उसका गुणनखंड करो तो x का गुणनखंड करो तो y मिल जाए, x का गुणनखंड करो तो y मिल जाए। भैया 2 का जैसे है, 2 का गुणनखंड करो तो 1 से कटेगा और तो 1 मिल रहा है कि नहीं? यहाँ 4 है, 4 में जब करोगे तो 1 2 4, बताओ 1 मिल रहा है कि नहीं? 4 का गुणनखंड करोगे तो 1 2 और क्या 4, देखो 2 मिल रहा है कि नहीं? ठीक। अब 4, अब बड़ा भी है, x बड़ा भी है यहाँ। अब 4 कामा 4, 4 कामा 4 तो गुणनखंड होता, लेकिन बड़ा न होता, ठीक। आगे 6 के पास आ जाओ। 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, ठीक। अब 8 के पास आ जाओ। 8 कामा 1, 8 कामा 2, 8 कामा 4, देख लो ये इतने संभावनाएं बनेंगी। आप देख लो, और बड़ा भी है, x बड़ा भी है और गुणनखंड भी है, उत्तर मिला लो आप अपना ना। हो सकता है एक 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 को न दे, क्योंकि एक सभी का गुणनखंड होता ही, पॉसिबल है कि एक सभी में मिल जाए, लेकिन ये दिया होगा उत्तर में पूरा का पूरा, देख लो क्या दिया है, ठीक। चौथा मिला लो, मिलाने में क्या जाता है, ठीक। अब अगला देखो, वास्तविक संख्याओं में एक संबंध r इस प्रकार है। अब r इस प्रकार परिभाषित है कि x का रिलेशन y से है और इस तरह से है कि 2x प्लस 3y बराबर 4, ठीक। 2x प्लस 3y बराबर 4। बताओ निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया है 0 का रिलेशन, इसमें रखो जरा x की जगह 0, तो 2 गुणे 0 प्लस 3 गुणे 1 बराबर 4, 4 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि 3 1 क्या 3, 2 शून्य शून्य, 3 में शून्य जोड़ेंगे नहीं है। दूसरा देखो इसका 1 रिलेशन 2/3, 1 रखेंगे तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे
2/3 बराबर 4। यहाँ से कटेगा 2 दूना 4, ये क्या है? सत्य है। तीसरा कर पाओगे क्या आप लोग? अब 0 का रिलेशन 4/3, तो 0 रखेंगे तो 2, 0 + 3, 4/3 बराबर 4, ये भी सत्य है। ठीक, बोलो नितिन। इसके बाद पांचवा कर पाओगे आराम से? हम लोग देख लेते हैं पांचवें के बाद, इसी का देख लो पांचवा, छठवां। हाँ, 1/2 का रिलेशन 1। अब रखो ज़रा आप, क्या रखेंगे? 2x + 3y बराबर 4, तो 2 × x यानी 1/2 + 3 × 1 बराबर 4, तो यानी ये भी क्या है? 1 + 3 बराबर 4, ये सत्य है। छठवां सही है। सही है। तो ये प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट हो गया। देख लो, उतार लो, कहीं दिक्कत हो तो बताओ। बोल। अच्छा नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर r, अब प्राकृतिक संख्या का समुच्चय r बराबर x, y सच दैट y बराबर x + 5 न, कामा x संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, 4 से कम है प्राकृतिक, और x और y बिलोंग कर रहे हैं n यानी नेचुरल नंबर में। ठीक, द्वारा इस संबंध को परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में और इसके प्रांत और परिसर लिखिए। रोस्टर रूप में प्रांत और परिसर लिखना है। ठीक, पहले ध्यान से सुनो, ये कह क्या रहा है कि x और y बराबर x + 5, 4 से कम, x का मान 4 से कम, तो 4 से कम क्या क्या हो सकता है बताओ? रिलेशन में x, y सच दैट क्या क्या रखने पे देखो, y का वैल्यू 4 से, x का वैल्यू 4 से कम, तो 4 से कम रखो। जब रखोगे, ध्यान से सुनो इधर, क्या क्या आ रहा है? 1 रखेंगे, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 रखोगे तो 1 रखने पे y का वैल्यू आ जाएगा कितना? 6। जब 2 रखेंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 7। 3 रखेंगे और 4 रखेंगे तो 4 से कम कहा है, 4 से कम, ये आ गया। रिलेशन में इतने अवयव आएंगे, ये x सच दैट y का। ठीक, अब इसको किस विधि में कहा है लिखने को? रोस्टर विधि। तो r बराबर रोस्टर विधि आप जानते हो। हाँ, r बराबर क्या लिखोगे? 1, 2, 7, 3, ठीक। अब इसका प्रांत और परिसर, तो इसके पहले अवयव कहलाते हैं क्या? प्रांत। तो प्रांत इसका हो जाएगा 1, 2, 3, और इसका परिसर पूछा है, परिसर, तो इसका परिसर हो जाएगा 6, 7 और क्या? अगर इसका सहप्रांत कह देता तब इसका सहप्रांत भी वही होगा, क्योंकि b के अवयव वही हैं, 6, 7, 8। तो सहप्रांत, कभी कभी सहप्रांत और परिसर दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर, लेकिन ये जरूरी नहीं कि बराबर हो ही, अगर इसमें छूटा होगा एक आक अवयव तो अलग रहेगा। ठीक, देख लो क्या दिया है, अपना मिला लो उत्तर। चलो 7वां देखो ना, 6 नंबर हो गया।
क्वेश्चन नंबर 7। सातवां देखिए क्या कह रहा है कि a बराबर 1 2 3 और क्या 5, b बराबर 4 6 और 9। ठीक, ए से बी में एक संबंध आर दिया है, रिलेशन क्या दिया है आर एक्स कामा वाई सच दैट, इस प्रकार है कि x का y अंतर विषम है, x और y का अंतर मतलब होता है बड़े से छोटे को घटाना और अंतर में अंतर है, अंतर क्या आना चाहिए विषम। हाँ, अंतर का मतलब ये होता है x माइनस वाई या y माइनस एक्स बराबर क्या आना चाहिए विषम। अंतर इसे कहते हैं, अंतर मतलब समझ रहे, बड़े में से छोटे को, और अंतर का निशान थोड़ा सा माइनस से ऐसे रहता है। हाँ हाँ हाँ, बड़े में ना x और y का अंतर विषम है। हाँ, x y का अंतर चाहे y x का अंतर कर लो, कोई दिक्कत। अंतर मतलब बड़े में से छोटे को घटाओ और क्या आ जाए विषम आ जाए, तो समझ जाना क्या होगा। इसे रोस्टर रूप में लिखिए, किस रूप में लिखिए रोस्टर रूप में। ठीक, सातवां है ना। चलो देखो क्या क्या रिलेशन आएगा रोस्टर रूप का। 1 कामा 4, 1 के साथ 4, 1 के साथ 6 आएगा बस, और 1 के साथ 9 लिखोगे तो सम आ जाएगा। अब 2 के साथ देखो, 2 के साथ क्या आ जाएगा, 2 के साथ 4 नहीं, 2 के साथ 6 नहीं, 2 के साथ 9, हाँ विषम आएगा। 2 में से 9 घटाओगे या 9 में से 2 घटाओगे, 3 के साथ 4 आ जाएगा विषम, 3 के साथ 6 सम आ जाएगा, 3 के साथ 6 सही है, 3 के साथ 9 सम हो जाएगा ना, 5 के साथ 4 आ जाएगा, 5 के साथ 6 आ जाएगा, 5 के साथ 9 नहीं, यही बनेगा क्या रोस्टर रूप। आगे पीछे जाए जैसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अगला सही है ना, बोलो बोलते रहो कहीं दिक्कत। 8वां, यदि x बिलोंग्स टू, x बिलोंग कर रहा है 2 4 6 और 9 में, और y बिलोंग कर रहा है, बोलो y बिलोंग्स टू 4 18 27 और 54। x कामा y के क्रमित युग्मों को ज्ञात कीजिए। x y का गुणनखंड हो और x y का गुणनखंड हो और क्या हो, x y से गुणनखंड भी और छोटा भी हो। इस बार उल्टा बना दिया, हाँ वही उल्टा कर दिया, y बड़ा होना चाहिए इस बार, और x का गुणनखंड करने पे y मिल जाना चाहिए। x y का गुणनखंड हो, x y का क्या हो गुणनखंड हो, उस बार y x का गुणनखंड हो। हाँ 2 कामा 4 इस बार सही है, रिलेशन में आएगा 2 कामा 4, 2 कामा 4 क्यों, क्योंकि 4 में का गुणनखंड करोगे, 4 का गुणनखंड करने पर y का गुणनखंड हो x y का, तो y का गुणनखंड करो तो x मिल जाएगा, 4 का गुणनखंड करोगे 2 मिल जाएगा। अब फिर और y बड़ा भी होना चाहिए। अब फिर 2 कामा 6, 2 कामा 18, 2 कामा 54,
अब 4 के पास आ जाओ। 4 कामा नहीं, 4 कामा 18, 4 कामा 27, 4 कामा 54, नहीं कटेगा 54 क्या? नहीं, 4 को छोड़ दो। अब 4 कामा 4 कहाँ होगा? बड़ा होना चाहिए। 6 कामा 18 और 6 कामा, अब फिर 9 के पास आ जाओ। अरे 9 6 54 कहो या 6 9 54 कहो। चलो 9 का 18, 9 का 27 और क्या 9 का, देख लो यही होगा रिलेशन, और गुणनखंड भी होगा। बोलो, मिला लो अपना। ठीक, अब 9वां और 10वां नहीं, कल कर लो, करने में क्या जा रहा है।